नमस्कार। आज न्यूज वाला के ऊपर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत, और आज आपके लिए हिंदी न्यूज में एक बड़ी न्यूज लेकर आया उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी ने जो बड़े राजनीतिक दल थे सबको पछाड़ दिया और सब दलों को पीछे छोड़ आगे निकल गए। वहीं अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में लेटर वार शुरू हो चुका है और शर्मनाक हार के जो दोषी है उनको दंडित किया जाए, ऐसी बातें अब निकल कर सामने आ रही है। लखनऊ की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में तनातनी का जो सिलसिला है वो वैसे ही बरकरार है। और आपको दिल्ली में मालूम है कि दिल्ली के अंदर भी बड़े जो कांग्रेस के नेता है उनकी तरफ से बड़ी बड़ी जो बातें हैं अब धीरे धीरे सुनने को मिल रही हैं। वहीं सिलसिला उत्तर प्रदेश के अंदर भी तेज है। वरिष्ठ नेता की अगर बात करें, नसीब पठान के बाद अब पूर्व मंत्री जो अम्मार रिजवी है, इन्होंने भी एक बड़ा धमाका किया है। और रिजवी साहब का बड़ा धमाका यह है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को एक लिखे गए पत्र में रिजवी ने कहा है कि जिम्मेवारी वरिष्ठ जो नेता है, जो जिम्मेवार वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, उनको उनकी पहचान कर और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जो मांग रिजवी साहब ने कर दी है। और एक बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के उन बड़े वरिष्ठ नेताओं को अब हो सकती है अगर इसके ऊपर ठोस कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करती है। तो रिजवी ने कहा कि पराजय की जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश के जो अध्यक्ष है राज बब्बर, वो एक फिल्म अभिनेता भी हैं राज बब्बर, और ये कह सकते कि प्रदेश के जो अध्यक्ष भी हैं और राज बब्बर साहब, तो पद के ऊपर त्याग पत्र देने की पेशकश सराहनीय भी कहा है कर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि परंतु बात यही खत्म नहीं होती, यही बात को समाप्त नहीं किया जा सकता, यही नहीं किया जा। जिन लोगों के कारण कांग्रेस दंडनीय स्थिति में हुई है उनके चिन्ह जो है उसके ऊपर आपात बैठक तत्काल आपात बैठक बुलाई जानी चाहिए और उन सब लोगों को वहां बुला करके उनके साथ वो सब बात करनी चाहिए। और इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्षता स्वयं करें, और ये कैसे अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खुद आए इस मीटिंग के अंदर और बैठ के उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जो उन्होंने मांग रख दी है। और ये कह सकते हैं कि रिजवी ने कहा है कि उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में चुने गए अभियान की दमदार शुरुआत थी, लेकिन कुछ शीर्ष नेताओं के जो स्वार्थवश जो उनके जोड़ तोड़ की सियासत थी, वो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू जो करवा दी, जिसका नतीजा ये रहा कि उनकी वो सियासत कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में विजय नहीं कर पाई और नुकसान उठाना पड़ा। और पार्टी में कह सकते 396 क्षेत्रों में गायब हो चुकी है और आम कार्यकर्ता बेइज्जत होकर घर बैठ गया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब जो कांग्रेस के जो जुड़े हुए लोग थे जो प्रचार कर रहे थे वो भाई अब किसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसी वजह से पंजाब के अंदर भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो झड़पें सुनने को मिल रही हैं, कभी कांग्रेस पार्टी वाले कभी अकाली दल वाले आपस में भिड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कार्यकर्ता बेइज्जत होकर अपने घर में बैठ गया। जिम्मेवार लोगों को नैतिकता के आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो अभी और लोगों के इस्तीफे की पेशकश उन्होंने आगे रख दिया और अभी ये कह सकते हैं कि जो इस्तीफों का दौर है वो चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, थमा नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आपको बता दें, विधानसभा में ये कह सकते हैं कि जो दल नेता रहे नसीब पठान ने गत दिवस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव नतीजों के गंभीर समीक्षा करते हुए मांग की थी कि प्रदेश प्रभारी हैं जो गुलाम नबी आजाद का भी त्याग पत्र उन्होंने मांगा था। गुलाम नबी आजाद, तो भाई अब आजाद साहब की क्या कहेंगे, आजाद साहब के साथ क्या होगा, ये अब धीरे धीरे बात तूल पकड़ती चली जा रही है। तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हुआ है। और खास तौर पर राहुल गांधी की अगर बात करें, सपा के साथ बड़ा गठबंधन था, वहीं समाजवादी पार्टी भी छटकर रह गई, कांग्रेस पार्टी भी छटकर रह गई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी भी छटकर रह गई। तो बड़े रिजल्ट ने सब राजनीति को उलट फेर कर दिया। तो ये अब तक का बड़ा न्यूज, और बाकी न्यूज देखने सुनने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे भाई नमस्कार।